यही पढ़ना है मेरे बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान हो कि a बराबर bq प्लस r, जहां 0 से बड़ा और बराबर r और rb से छोटा। दो पूर्णांक है a और b, a को b से भाग दिया जाए तो q और r दो अन्य पूर्णांक प्राप्त होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, a को प्राप्त करने के लिए b और q में गुना करना होगा और r जोड़ना होगा। छोटे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, पढ़े हैं ना? बोलिए, पढ़े हैं ना? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। आज प्रश्नावली 1.1 खत्म करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रश्नावली 1.1 खत्म करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बताइए मेरे बच्चों, a को हम लोग कहते हैं भाज्य, b को कहते हैं भाजक, q को कहते हैं भागफल, r को कहते हैं शेषफल। अच्छा कहिए, एक चीज जानते हैं आप, ये चीज जानते हैं, HCF और LCM जानते हैं? बताइए, दो संख्याएं लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि 12 और 15, दो संख्याएं लेते हैं 12 और 15, इनका निकालना है HCF और LCM। ठीक है, तो क्या करेंगे, 12 से 15 को विभाजित करेंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा माइनस 3। अब 3 को ऐसे घेरेंगे, 12 को अंदर लिखेंगे, यानी देखिए पहले 12 क्या है, भाजक है, 15 क्या है, भाज्य है, भागफल क्या है, 1 है, और शेषफल क्या है, 3 है। अब अगला स्टेप जो होगा उसमें शेषफल को हम लोग भाजक बनाएंगे, और जो भाजक होता है वह क्या होता है, भाज्य हो जाता है। 3 चौके 12, 12 में से 12 घटे कितना हो जाएगा, 0। अंतिम भाजक ही HCF होता है। ठीक है, ये HCF निकालने का तरीका है। क्या निकालने का तरीका है, HCF निकालने का तरीका है। अब एक चीज और देखिए, एलसीएम निकालना हो भाग विधि से क्या करेंगे, 12 और 15 का एलसीएम। एलसीएम में जितना संख्या दिया जाए, कम से कम दिए गए संख्याओं में से कम 2 में भाग लगना चाहिए, वैसी संख्या तलाश करते हैं। मेरी बात को समझिए, वैसी संख्या से हम लोग भाग देते हैं जिससे दिए गए संख्याओं में कम से कम 2 संख्या विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 2 से भाग देंगे, 12 को विभाजित करेंगे, 2 छक 12, 15 में नहीं लगेगा तो 2 से भाग नहीं लगेगा। समझ में आया? तो देखते हैं 3 से भाग लगेगा तो 3 से 12 कटेगा 4, और 3 से 15 कटेगा 5। 4 अकेले है, 5 अकेले। ठीक है, तो इसको हम गुना करते हैं, 3 गुना 4 गुने 5, 5 को 20, 30, 60 हो जाएगा। तो 12 और 15 का HCF कितना, 3। अब इसी पर मैं परिभाषा बताने वाला हूं, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल बताया है। बोलिए, तो 12 और 15 का HCF हो गया 3, और LCM हो गया 60। तो 3 क्या है, तो 3 एक ऐसी संख्या है जो 12 और 15 दोनों को पूरी तरह विभाजित कर देती है। तो HCF का परिभाषा क्या होगा, देखिए HCF का परिभाषा क्या होगा समझ लीजिए। वह महत्तम संख्या जिससे दी हुई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाए मौसक कहलाती है। क्या कहलाती है, मौसक कहलाती है। एलसीएम किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों, वह छोटी से छोटी संख्या
छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं कौन सी? एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म मेरे दोस्त हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। और एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, फुल फॉर्म लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, एचसीएफ का फुल फॉर्म, एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए मेरे दोस्त, अगर आपको लग रहा है कि यह विद्यार्थी लोग के लिए उपयोगी है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कम से कम 10-20 लोगों के पास जरूर शेयर कीजिए। यह मत सोचिए हम टीचर लोग से ही बात कर रहे हैं, अगर कोई टीचर देखता होगा उन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप पढ़ाते होइएगा तो अपने बच्चों के पास ही शेयर कीजिए। देखिए, ये दुनिया में कोई पूर्ण नहीं है, हम भी पूर्ण नहीं है। हो सकता है कि मेरे पास जो ज्ञान होगा वो आपके पास नहीं हो, आपके पास जो ज्ञान होगा मेरे पास नहीं हो। तो अगर हम लोग जो है बच्चा लोग को कुछ इस तरीके से शिक्षा दें कि वो बच्चा पूर्ण हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप लोग हमें सुझाव दे सकते हैं। तो सोचिए बच्चों, आप लोग जो है आप लोग देखिए, अब शिक्षक लोग की बात को कह रहे हैं, आप लोग देखिए और अपने बच्चों के पास शेयर जरूर कीजिए और बताइए, ये सब चीज दिखलाइए। हो सकता है कि आप बतलाए हों, 1-2 बार और देखेंगे, उसमें वो कंप्लीट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एसीएफ का मतलब वह महत्तम संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई संख्या पूर्णतः विभाजित है। यानी 3 यह मसला 3 से 12 और 15 दोनों संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो 3 क्या है? 12 और 15 का एलसीएम है ना। अब देखिए ध्यान से, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना है? 60 है। तो 60 जो है 12 से भी पूर्णतः विभाजित है और 15 से भी पूर्णतः विभाजित है ना। परिभाषा समझ में आया हो तो जोरदार ताली बजा दीजिए। ठीक है, चलिए अब आइए समझिए, एक क्वेश्चन है 42 और 455, यानी 455 और 42 का एचसीएफ निकालना। आइए समझते हैं बच्चों, क्या करेंगे? 42 और 455 का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, देखिए 42 जहां से 420 होगा, अब घटाएंगे 5 में 0 घटेगा 5 में 0 घटेगा 3, या खत्म। अब एक काम करेंगे, ध्यान दीजिए, 35 को घेरेंगे, 42 अंदर करेंगे, 35 से कम 35 माइनस 42 में 35 घटेगा 7, ये शेषफल हो गया। और फिर 7 को घेरेंगे, 35 को अंदर करेंगे, 7 बचे 35 हो जाएगा, 35 में 35 घटाएंगे हो जाएगा कौन चीज? 0। तो इस प्रक्रिया में अंतिम भाजक जो है ना 7 है, यही हम लोग का कौन चीज हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। यह तो भाग विधि के द्वारा बनाया गया है।
किसके द्वारा बनाया गया है? भाग विधि के द्वारा बनाया गया है। बोलिए, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो 42 और 455 का एचसीएफ निकाला गया तो कितना आया? 7 आया। अब इसी चीज को, इसी सवाल को अगर यदि हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से बनाएं तो कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं। देखिए, इसमें दो संख्याएं दी गई है। इसमें एक बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या है। बड़ी संख्या को हम लोग क्या मानेंगे? ए मान लेंगे। माना कि ए बराबर 455 और छोटी संख्या को बी मानेंगे, बी बराबर 42 हो जाएगा। यूक्लिड का फॉर्मूला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड एल्गोरिथ्म से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो भाग विधि के द्वारा एचसीएफ बनाया गया है, इसमें 3 स्टेप है। पहला स्टेप कहां से कहां तक है समझिए। पहला स्टेप है यहां से लेकर यहां तक, पहला स्टेप है यहां से लेकर यहां तक। दूसरा स्टेप है यहां से लेकर के यहां तक, और तीसरा स्टेप है यहां से लेकर के यहां तक। 3 स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप, 3 स्टेप है। इसमें इन तीनों स्टेप में ध्यान दीजिएगा, यह है बी, यह है ए, यह है क्यू और यह है आर। फिर अगला स्टेप है, यह है बी, यह है ए, यह है क्यू और यह है आर। फिर अगला स्टेप है, यह है बी, यह है ए, यह है क्यू और यह है आर। बस इस चीज को इस पर बैठाते चल जाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका ये है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आइए समझिए। ए कितना है? 455 बराबर बी कितना है? 42 गुना क्यू कितना है? 10 प्लस आर कितना है? 35। फिर अगला स्टेप ध्यान दीजिए, ए कितना है? 42, बी कितना है? 35 गुना क्यू कितना है? 1 प्लस आर कितना है? 7। अब लास्ट स्टेप, ए कितना है? 35, यहां देखिए ए 35 है बराबर बी कितना है? 7 गुना में क्यू कितना है? 5 प्लस आर कितना है? 0। आ गया, 3 स्टेप में आपका कंप्लीट हो गया। और ये जो अंतिम भाजक है 7, यही एचसीएफ होगा। एचसीएफ किसका किसका? 455 और 42 का। कितना आया? 7 आया। यही हमारा आंसर है। कंप्लीट? बोलिए, समझ में आया? क्लियर? बोलिए।
चलो बच्चों देखिए ध्यानपूर्वक, ये होमवर्क में बना लीजिएगा। कल शुरू होगा 7 बजे शाम को प्रश्नावली 1.1 का पूरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मैंने समझा दिया है कि एचसीएफ निकाला कैसे जाता है, कोशिश कीजिए अपने आप से बनाने की। यह होमवर्क बना लीजिएगा निश्चित रूप से। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है, एक मेरा नया यूट्यूब चैनल हम फिर बनाए हैं जिसका नाम है सरया टॉपर्स क्लासेज। सरया टॉपर्स क्लासेज, ठीक है, सरया टॉपर्स क्लासेज, सरया टॉपर्स क्लासेज। कृपया करके आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, मित्र दोस्त हैं, उनसे भी जरूर सब्सक्राइब करा दीजिएगा। देखिए सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है, तो बाकी आप समझते ही हैं। आपका एक एक सपोर्ट हमको हमारा हौसला बुलंद करेगा, और हमारा हौसला बुलंद होगा तो मैं आपके लिए जान हाजिर कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।